गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बाइंड एडुटेक। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल सेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 11th का सॉल्यूशन। तो पिछले दो वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर बच्चों 20 तक कंप्लीट कर चुके थे और आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, इस वीडियो में जनरली आपको बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, राइट। तो चलिए बिगर कोई देर किए हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला जा रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ समेसन r बराबर 0 से n 3 का पावर r इज क्या होगा। इसकी वैल्यू क्या होगा बच्चों, ये बताना है। 4 का पावर n b में, 3 का पावर n c और d में क्या दिया है वो देखिए आप, 1 और नन ऑफ दिस, ये आपको दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि बताना है आपको कि इसकी वैल्यू क्या होगा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। सिग्मा है r बराबर 0 से n 3 का पावर r है। तो स्टूडेंट, एक एक्सपेंशन है बाइनोमियल थ्योरम का, वो आपको याद रखना होगा। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग उसी एक्सपेंशन से सॉल्व करेंगे, राइट ना। तो जब यहाँ पे 3 का पावर r है तो नोट आप याद रखिएगा इस एक्सपेंशन को, 1 प्लस एक्स का पावर n। 1 प्लस एक्स का पावर n होता है बच्चों nc0 एक्स का पावर 0 प्लस nc1 एक्स का पावर 1 प्लस nc2 एक्स का पावर 2 डॉट 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 ncn एक्स का पावर n, राइट। तो स्टूडेंट, ये हमारा हो गया 1 प्लस एक्स का पावर n। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समेसन r बराबर 0 से n और ncr और x का पावर r। ये हमारा हो गया शॉर्ट फॉर्म। इस जितने भी चीज़ यहाँ पे nc0 एक्स का पावर 0 प्लस nc1 एक्स का पावर 1 प्लस nc2 एक्स का पावर 2 प्लस डॉट 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 ncn एक्स का पावर n, इन सबको मैंने यहाँ पे समेसन में लिखा है। हमारा समेसन क्या हुआ, r बराबर 0 से n ncr एक्स का पावर r। तो r की वैल्यू 0, जब यहाँ पे r की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो ये हो जाएगा nc0 एक्स का पावर 0, फिर 1 रखूँगा तो nc1 एक्स का पावर 1, फिर 2 रखूँगा तो nc2 एक्स का पावर 2 प्लस डॉट 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 nc, जब n रख देंगे तो एक्स का पावर n, ये आपका हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये आपको याद रखना है कि 1 प्लस एक्स का पावर n ये होता है r बराबर 0 से n ncr एक्स का पावर r। अब यहाँ पे हमें ये देखना है बच्चों कि आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा हमें क्वेश्चन देखना होगा, 3 का पावर n है ना। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पे x के जगह पे क्या रख दे, 3, x के जगह पे क्या रख दे 3, तो उसकी वैल्यू क्या होगा वो देखिएगा। अगर x की जगह पे मैं इस क्वेश्चन में 3 कर दूं, पुट कर देता हूँ x बराबर 3, तो हो जाएगा 1 प्लस 3 का पावर n समेसन r बराबर 0 से n nc r और 3 का पावर r। ओके, ये हो जाएगा। अब ये देखिए बच्चों, 1 प्लस 3 ये हो जाएगा 4 का पावर n और समेसन r बराबर 0 से n ncr और 3 का पावर r। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन है, राइट। थोड़ा सा आई थिंक क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है आपका, वो देखिएगा। क्वेश्चन में क्या मिसप्रिंट है बच्चों, तो r बराबर 0 से n 3 का पावर r, यहाँ पे आई थिंक ncr भी होता तो आपका r बराबर 0 से n ncr 3 का पावर r क्या हो जाता है, 4 का पावर n। ओके, ये आपका आंसर होगा। तो आई थिंक क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक है, ncr होना चाहिए था, राइट ना। तो चलिए, एक्चुअल में ये बाइनोमियल थ्योरम से आपका क्वेश्चन दिया था। तो ओके, हम लोग इसे इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22 आप देखिए क्या दिया है। 22 में आपसे बोल रहा है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3 का पावर 8। ठीक है, x का पावर 5 का कोएफिशिएंट निकालना और एक्सपेंशन क्या है x प्लस 3 का पावर 8 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 12 15, b में 15 12, c में 1500 और d में क्या 1200। ये है आपका, ये एक बाइनोमियल है बच्चों। इस बाइनोमियल में x का पावर 5 का कोएफिशिएंट आपको निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे देखिएगा। लेट r प्लस 1th टर्म कंटेन दी कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 5। मैंने क्या बोला कि r प्लस 1th टर्म में जो है x का पावर 5 मिलेगा। तो टी आर प्लस 1 निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला है बच्चों। टी आर प्लस 1 क्या है NCR और x का पावर n माइनस आर और 3 का पावर r। राइट स्टूडेंट, ये आपका फॉर्मूला है टी आर प्लस 1 का। टी आर प्लस 1 क्या है, फॉर्मूला होता है, अगर एक्सपेंशन हम लोग ले लें x प्लस वाई का पावर n, तो इस एक्सपेंशन में NCR और x लेंगे, पहला वाला पे क्या इन दोनों का घटाव, और बाद में है y, तो y पर पावर क्या जो नीचे है वही आएगा। तो टी आर प्लस 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट NCR, पहले क्या है x, तो x पे इन दोनों का घटाव लेंगे n माइनस आर, और 3 पर क्या जो यहाँ पे नीचे है वो हो जाएगा 3 का पावर r। अब हमें क्या बनाना है x का पावर 5 बनाना है। तो आप देखिए कि r के जगह पे आप क्या पुट कर दें, n की जगह पे यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों आपका 8 है, n की वैल्यू क्या है, इंडेक्स क्या है 8 है, तो 8CR x का पावर 8 माइनस आर और 3 का पावर r। अब अगर हम क्या करते हैं r के जगह पे 3 पुट कर दे, r के जगह पे क्या रख दे 3 पुट कर दें, तो पुट कर देते हैं r बराबर 3, तो ये हो जाएगा 8C3 x का पावर 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5 और 3 का पावर r के जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं 3। राइट ना, क्यों 3 पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें लाना है 5, तो 8 में से क्या घटा दे कि 5 आ जाए, तो r के जगह पे अगर 3 रखेंगे तो x का पावर 5 बन जाएगा, क्योंकि x का पावर 5 का कोएफिशिएंट पूछ रहा। अब कोएफिशिएंट पूछ रहा है x का पावर 5 का, तो x का पावर 5 को छोड़ देने पे क्या बचा आपका 8C3 और 3 का पावर 3, तो 8C3 और 3 का पावर 3 क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 5। अब इसको सॉल्व करना है, तो 3 का पावर 3 होता है 27, और 8 से 3 का मतलब 8 की उल्टी गिनती 3 बार पढ़ना है, तो एक बार 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6, और नीचे 3 है तो 3 का फैक्टोरियल 3 2 1, 8 7 56। तो बच्चों जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका हो जाएगा 1512, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 15 12, ये आएगा। तो ये हमारा कोएफिशिएंट है। 8C3 को कैसे ब्रेक करना है, 8 की उल्टी गिनती 3 बार, एक 8, उसके बाद क्या 7, उसके बाद क्या 6, और नीचे 3 है तो 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 को 3 2 1 कर देना है, राइट, 1 तक मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका x का पावर 5 का कोएफिशिएंट यहाँ पे निकल करके आएगा। नोट करिए बच्चों। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या बच्चों 23 हाउ मेनी टर्म्स आर इन द एपी। एक एपी दिया है और एपी में नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन तो क्लास 10th में आप बनाए हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या दिया है 20 25 30 और डॉट 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 क्या है 100। ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपी। अब इस एपी में कितने टर्म्स है ये आपको बताना है। ए में 5, बी में 16, सी में 17, डी में 15। तो बच्चों एपी में नंबर ऑफ टर्म मतलब क्या n की वैल्यू बताना है। तो आप देख सकते हैं कि कितना टर्म है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं एपी में जो 20 है, और एक कॉमन डिफरेंस होता है t2 माइनस t1 मतलब 25 माइनस 20 कितना हो जाएगा 5। कॉमन डिफरेंस क्या तो 25 माइनस 20 कर देने से हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है 20 है और लास्ट टर्म को tn बोलते हैं। tn का वैल्यू है कितना 100। अब tn इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
इसकी वैल्यू किसके बराबर 100। Tn का ये फॉर्मूला होता है यूनिट टर्म का a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या 100। a की वैल्यू है 20 प्लस n माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है 500। ऐसा करते 20 को इधर ले आते, 5 को मल्टीप्लाई करते 5n माइनस 5 और ये हो जाएगा 100 माइनस 20। तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करिएगा बच्चों तो ये हो जाएगा 80 और माइनस 5 को इधर ले आते हैं तो प्लस 5। तो ये n इज इक्वल टू 85/5, 5 3 जा ये हो गया 17×5 = 85 है ना। तो ये आपका 17 टर्म है इसमें, राइट। तो इस एपी में कितने टर्म्स है 17 टर्म है, राइट ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों वो है आपका क्या 24 नंबर। तो 24 में आपको बोल रहा है अर्थमेटिक मीन निकालिए, ठीक है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को बच्चों एम बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन किसका 5 और 15 का। क्या है आपका ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस। अर्थमेटिक मीन बताना है किसका 5 और 15 का, आपको एम बताना है। तो बच्चों अगर अर्थमेटिक मीन निकालने बोला जाए 2 नंबर का तो उसका फॉर्मूला होता है a + b/2। और अगर ज्योमेट्रिक मीन जीपी का निकालने बोला जाए तो √ab। ये याद रखिएगा, एम का फॉर्मूला है a + b/2 और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है √ab। तो अर्थमेटिक मीन बोला है तो a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 15 डिवाइडेड बाई 2। 15 5 20/2 क्या हो जाएगा 10। यहाँ पे हमारा लगता है ऑप्शन, अच्छा लास्ट में जो है इसका ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है। 12 1 7 नहीं है, ये 5 है, 15 है, 20 है और 10 है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों? तो यहाँ हमारा 10 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा 24 का, राइट। तो ये आपका एम निकल गया। अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालने बोला जाता तो 15 × 5 करते और उसका हम लोग क्या करते रूट निकालते तो हमारा जीएम आ जाता। तो ये हो गया अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पे सिर्फ अर्थमेटिक मीन पूछा था इसलिए हम लोग ऐसा काम करे हैं। नेक्स्ट क्या अगला क्वेश्चन 25 नंबर। क्या है x - 3 x और x + 4 आर इन जीपी, राइट। तो x की वैल्यू बच्चों बताना है, वैल्यू क्या होगा। देखिए बच्चों 3 नंबर है, x - 3 है, x है और x + 4 है और ये किस में है जीपी में। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगा। तो स्टूडेंट अगर 3 टर्म जीपी में रहे, 3 टर्म हमारा क्या रहे जीपी में रहे, तो वो देखिएगा क्या ए बी सी आर इन जीपी। तो क्या होता है b का स्क्वायर बराबर a × c होता है, ओके। ये आपको याद रखना कि अगर 3 टर्म जीपी में है तो b का स्क्वायर बराबर क्या होता है ac होता है, ओके। तो b की जगह पे यहाँ देखिए ये a है, ये b है और ये c है। तो b की जगह पे हमारा क्या है x। तो x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा x - 3 और x + 4 होगा, राइट ना। तो ये हो गया x², इधर मल्टीप्लाई करिए आप तो x² 4x - 3x - 12, ओके बच्चों। ये x² कैंसिल हो गया, 4 में से 3 गया तो आपका x - 12 = 0। तो बच्चों x की वैल्यू क्या हो गया 12। ये आपका आंसर होगा। x का वैल्यू क्या निकल कर क्या आ रहा 12। तो अगर 3 टर्म जीपी में है तो b का स्क्वायर = ac होता है, लेकिन वही 3 टर्म अगर AP में रहे तो क्या होता है 2b = a + c, राइट। मिडिल वाले टर्म को 2 टाइम्स करेंगे और फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा AP का कंडीशन, राइट ना। तो ये हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आ चुका है हमारा क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन नंबर 26 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को।
बच्चों एक लाइन है L1, L1 की वैल्यू क्या है? और L2 की वैल्यू है AX। बच्चों बोल रहा है ये A है एक्चुअली में, है ना, 9 नहीं समझ लेना, ये A है। बोल रहा है कि ये दोनों लाइन जो है परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। तो आपको बताना है इस A की वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा दो लाइन परपेंडिकुलर रहे तो क्या होता है? स्लोप का प्रोडक्ट होता है m1 गुने m2 बराबर -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो m1 गुने m2 बराबर क्या होता है स्टूडेंट? -1 आपका होता है। तो हम लोग क्या उसी कंडीशन का यूज़ करके आपका निकालेंगे कि अगर दो लाइन हमारा परपेंडिकुलर हो जाए तो स्लोप का कंडीशन क्या होगा। ओके, उस चीज़ का यूज़ करके हम लोग इस A को निकालेंगे। तो इक्वेशन से स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों -a/b। -a/b होता है स्लोप निकालने का फॉर्मूला। तो आप देखिए कि ये एक लाइन है, तो इस लाइन का अगर आपको स्लोप निकालना है तो m1 बराबर क्या हो जाएगा? -a की वैल्यू क्या है? 3 और b की वैल्यू क्या है? -4। तो ये कट गया, m1 बराबर 3/4। और m2 मतलब दूसरे लाइन का स्लोप, -a के जगह पे स्मॉल a है और b की जगह पे 6, तो -a/6। तो m1 भी निकल गया और m2 भी निकल गया। बट क्या हम लोग देख पा रहे हैं? L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, तो अगर लाइन परपेंडिकुलर होता है तो m1 गुने m2 बराबर -1 होता है। m1 की वैल्यू 3/4 और m2 की वैल्यू -a/6 बराबर क्या? -1। ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया बच्चों, 3 2 जा 6 हो गया, 4 2 जा 8 और 1। तो a की वैल्यू क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 8। a की वैल्यू क्या निकल करके आएगा बच्चों? 8। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिए, हमारा a का मान आ गया 8। ओके, तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 26 सॉल्व करें। आगे देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका स्टूडेंट 26 है, हो गया हमारा 27। बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। राइट, लाइन का इक्वेशन निकालना है और यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ये है। ओके बच्चों, अब बोल रहा है कि एक लाइन है जो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा और पॉइंट से पास कर रहा। पॉइंट क्या है आपका? 2 और 3 है और ये इंटरसेप्ट बराबर है ना, मतलब a बराबर क्या है? b है। दोनों इंटरसेप्ट आपका इक्वल है, तो x इंटरसेप्ट को a बोलते हैं, y इंटरसेप्ट को b बोलते हैं। a और b बराबर है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है बच्चों? x/a प्लस y/b बराबर 1। अब हम लोग जानते हैं कि a और b दोनों इंटरसेप्ट बराबर है, तो b की जगह पे a रख देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर a। क्या हो गया आपका? x प्लस वाई बराबर a हमारा निकल करके आया। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है वो देखिएगा आप। हम लोगों को a की वैल्यू निकालना है, तो लाइन हमारा किस पॉइंट से पास कर रहा है वो देखना है। तो इट पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। तो पुट कर देते हैं x के जगह पे 2 और y के जगह पे 3। तो यहाँ रखिए x के जगह पे 2 और y के जगह पे 3। तो देखिए क्या हो जाएगा? 2 + 3 बराबर a की वैल्यू 5। फिर से a हम लोग यहीं पे रख देंगे, तो x प्लस वाई बराबर 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, तो ये हो गया बच्चों। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 3, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, 2 + 3 क्या? 5। तो ये इस तरीके से भी जब भी इक्वल इंटरसेप्ट बोले और किसी पॉइंट से पास करे तो आप पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर होगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। एक लाइन का इक्वेशन निकालना है बच्चों, और एक लाइन के पैरेलल है। उस लाइन का इक्वेशन क्या है? और ये किस पॉइंट से पास कर रहा है? -2, 3 से। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, तो जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा हो जाएगा। ओके, तो हमें L2 का इक्वेशन निकालना है। तो लाइन का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। लाइन का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये x1 y1 पॉइंट तो आपको पता है, ये x1 और एक क्या y1, बस स्लोप चाहिए। तो आपको पता है कि लाइन अगर पैरेलल हो तो स्लोप बराबर होगा। तो इसका स्लोप क्या होगा? m माइनस a बाई बी, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -4, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, 3/4 स्लोप हो गया। तो इसका भी स्लोप क्या हो जाएगा? क्योंकि लाइन पैरेलल होता है, L1 पैरेलल क्या है? L2, तो m1 बराबर m2 होता है, दोनों का स्लोप बराबर होता है। अगर लाइन पैरेलल तो उन दोनों लाइन का स्लोप क्या होता है? इक्वल। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/4। इस लाइन का स्लोप 3/4 और पॉइंट क्या? -2, 3 आप रख दीजिए। y माइनस y1, y1 की वैल्यू 3, m की वैल्यू क्या है? 3/4 और x माइनस x1 -2, तो ये +2 हो जाएगा। 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4y माइनस 12 और 3x प्लस 6। सबको एक तरफ कर दो, 3x माइनस 4y और प्लस 12 और 6, 18 बराबर 0। ये आपका लाइन का इक्वेशन होगा। 3x माइनस 4y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, ऑप्शन डी जो है वो आपका यहाँ पे क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, राइट ना। अगला क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करते हैं। में देखिएगा स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, फाइंड क्या करने बोल रहा? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ऑप्शन क्या है? 3, B1, C5 और D6। ओके, अब देखिए पॉइंट आपका क्या है? पॉइंट है बच्चों 3, -3 और लाइन का इक्वेशन क्या है? ये है। ओके, ये हमारा लाइन का इक्वेशन दिया और पॉइंट जो है वो 3, -3। तो यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा आपका जो आंसर है वो मिस्टेक है। आंसर आपका किताब में सॉरी मॉडल सेट में गलत दिया, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर नहीं रहा। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डी निकालने का फॉर्मूला क्या है? डी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये x कोऑर्डिनेट x की जगह पे रखते हैं और y कोऑर्डिनेट y की जगह पे रखते हैं। तो देखिए क्या होगा, राइट ना। इस इक्वेशन में x की जगह पे 3 पुट करें और y की जगह पे -3 बाई √9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये बच्चों x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर करें तो आप देख सकते हैं क्या हुआ, 9 या 27 -9 प्लस 16 का मॉड और ये 81 प्लस 9। अब 27 में से 9 गया तो 18 और 16 जब हम लोग ऐड करते हैं तो 8, 6, 14 और 3, 34 हो जाएगा और ये हो जाएगा 90। अब बच्चों जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, या तो क्वेश्चन लिखने में मिसप्रिंट हुआ या तो ऑप्शन लिखने में आपका मिसप्रिंट हुआ है, राइट ना। तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आपका मैच नहीं कर रहा है 29 का। लेकिन जो भी हो आंसर हमारा इसी टाइप का कुछ होगा। इसको और सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं √90 से दोनों साइड।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है बच्चों? फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ए में क्या है? -4 -8, 2 4, सी में 2 -4 और डी में नन ऑफ दिस। ये आपको बताना है इसका सेंटर क्या है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, x² + y² -4x -8y -45 बराबर 0। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हम लोग जानते हैं क्या होता है? -g, -f। तो आप क्या करिए, x² + y² + 2 × -2x लिख सकते हैं, 2 × -4y लिख सकते हैं, प्लस -45 लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया किस फॉर्म में? x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है। जब कंपेयर करा रहे हैं बच्चों तो g की वैल्यू -2, f की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -45 आया। तो सेंटर निकालने के लिए बोला, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है -g -f, -2 और -4। तो ये +2 और +4, ये बच्चों 2, 4। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अगर रेडियस निकालने बोला जाता तो रेडियस का फॉर्मूला होता है g² + f² - c। तो g का स्क्वायर, f का स्क्वायर और -c करते तो हमारा रेडियस आ जाता। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्यूशन करे हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से चैनल में बने रहें। अगले वीडियो के लिए जल्दी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लेक्चर को एंड करते हैं स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।